हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में देखेंगे हम लोग रक्तवाहिनी, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है परिवहन, और उसमें हमने ब्लड भी देख लिया था और हार्ट भी देख लिया था, दोनों चीजों देख लिया था। अब चलेंगे रक्त वाहिनी के बारे में, है ना। वाहिनियां लिख सकते हैं। चलो देखो, ध्यान से देखना। आप यहाँ पे पहले एक फिगर देख सकते हो कि क्या है, कैसा है। ये सारा के सारा क्या है ना, रक्तवाहिनी है। रक्तवाहिनी का क्या मतलब, नस। आप बोलते हो ना, कोई ऐसा कोई बोलता है कि तुम्हारे ना नस नस से वाकिफ है, घंटा हो कुछ नहीं हो, नस नस से वाकिफ। पता है कि नस आपका कितना लंबा है। अगर पूरा इसमें से एक एक नस खींच करके उसका एक लंबा ट्रेक बनाया जाए तो 1 लाख, करीब लाख किलोमीटर तक ये लंबा बनेगा। सोच सकते हो, नस नस से वाकिफ है। नस का इतना छोटा है जो इससे वाकिफ हो गए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो रक्त वाहिनियों को हम लोग ना 3 भागों में बांट देते हैं ताकि और अच्छे से हम लोग इसको समझ पाएंगे। ठीक है, पहला हमारा क्या है, धमनी। क्या है, धमनी। आप लोग ध्यान से समझेंगे, हबड़ाएंगे बिल्कुल नहीं। हम सीरा इस साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं सीरा। ठीक है, अब बीच में लिखते हैं केशिकाएं। कोशिका ना, केशिकाएं, ध्यान देंगे आप लोग, केशिकाएं। ठीक, धमनी, सीरा, केशिकाएं। अच्छा देखो, मजे की बात यह है ना कि अगर आप हार्ट नहीं देखे हो तो एक बार देख लो, क्योंकि वहां भी धमनी और सीरा के बारे में बहुत कुछ क्लियरिटी हो चुका है। यहां पर भी ऐसे हम लोग देखेंगे, है ना। ये हमारा धमनी, ये हमारा सीरा। जो हमारा ये आप देख रहे हो हार्ट, ये हमारा जो हार्ट था, ये हार्ट जो देख रहे हो, इसमें 4 चेंबर होते हैं। ठीक, ये अलिंद, निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। यहां से अशुद्ध रक्त आता था। ठीक है, फिर ये इसमें आता था, अब यहां से ये फेफड़ा में जाता था, फिर यहां से शुद्ध आता था, फिर यहां निलय में आने के बाद पूरे शरीर में विभक्त हो जाता था, पूरे शरीर में चला जाता था। आप देख रहे हो, तो इधर ये अशुद्ध है, तो इधर को हम कह सकते हैं सीरा। क्या कहते हैं, सीरा। और इधर को हम कह सकते हैं शुद्ध होने के कारण धमनी। यानी कि सीधा सीधा अगर बात करें, धमनी, सीधा सीधा बात करें तो धमनी जो होता है ना हमारा, कैसा रक्त होता है, तो शुद्ध होता है और इसे रेड से दिखाया जाता है। और सीरा जो होता है ना हमारा, क्या होता है, अशुद्ध होता है। इसमें हालांकि डार्कनेस होता है जो ब्लू कलर से दिखाया जाता है। किस कलर से दिखाया जाता है, तो ब्लू कलर से। आप पिक्चर में भी अच्छे से देख पा रहे हो कि पूरा पूरा नस कैसा दिख रहा है आपको, रेड और ब्लू टाइप का दिख रहा है ना। तो चलिए आपको बताते हैं कि सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लिया जाए। धमनी क्या करता है, तो सबसे पहले धमनी को लाल कलर से दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है, लाल रंग से दिखाया जाता है। ठीक, दूसरा हम लिख सकते हैं कि ये शुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है, शुद्ध रक्त, बिल्कुल शुद्ध रक्त होता है। यानी कि अशुद्ध रक्त होने के साथ साथ ना इसमें एक अपवाद है। क्या अपवाद है, तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध जाता है। क्या जाता है, फुफ्फुस धमनी में। यानी कि फुफ्फुस धमनी को हम छोड़ के बात करेंगे। ठीक है, फुफ्फुस धमनी में क्या होता है कि अशुद्ध रक्त जाता है। आपको पता है ना, देखो यहां से हमारा क्या हो गया, हार्ट हो गया। अब यहां से एक, यहां से आया था ना फुफ्फुस धमनी, ये हमारा क्या था, शिरा, अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा था। तो अब यहां से अशुद्ध आया, फिर इस निलय में आया, निलय के बाद फुफ्फुस धमनी से गया। बताओ, इहो एगो धमनी है। यानी कि जो हार्ट से बाहर निकलता है उसको क्या कहते थे, धमनी कहते थे ना। अब यहां से फुफ्फुस धमनी में भी तो बाहर निकल ही रहा है, लेकिन ये गंदा खून निकल रहा है, अशुद्ध निकल रहा है। जबकि हमें धमनी से क्या निकलता है, शुद्ध। जैसे अब यहां से फिर आएगा शुद्ध होकर फेफड़ा में, फिर यहाँ निलय में, और निलय से जब हमारा इस धमनी में जाएगा, यह भी देखो महाधमनी है, तो धमनी में जाएगा तो इसमें क्या जाएगा, शुद्ध रक्त। इसीलिए कहा जाता है कि धमनी में शुद्ध जाता है और सीरा में अशुद्ध। तो यहाँ इसका अपवाद कौन हो जाता है, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि इसमें प्रेशर बहुत हाई होता है। प्रेशर क्या होता है, आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इतना जोर से धक्का मारता है, इतना प्रेशर होता है कि ये बहुत करीब 30 फीट तक ऊंचाई तक जा सकता है, इतना क्षमता रखता है। सोचो, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसमें दाब बहुत अधिक होता है। क्या होता है, दाब कैसा होता है, अधिक। लिख लो, अधिक, अधिक। और तीसरा कह सकते हो कि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी अधिक होता है। हमने आपको बताया था कल के वीडियो में कि इसका मान चलो इतना ही खाली इतना मोटा होता है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। सोचो, ये हमारा क्या है, धमनी। और सीरा की बात करें तो बस ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा मोटा रहता है बस। ये क्या है हमारा, धमनी। ये देख,
ये हमारा धमनी हो गया, ये हमारा सिरा, तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है कि नहीं, तो लिख सकते हो कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ठीक, अब उसके बाद हम थोड़ा सा सिरा, और भी इसमें बहुत सारी जानकारी है, लेकिन उसके मतलब काफी ज्यादा आपको जानना की जरूरत नहीं है, इतना काफी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सीरा में क्या होता है कि सीरा पहले तो ये नीला कलर से दिखाया जाता है। किस कलर से? नीला रंग से। देखो ये आप लिख सकते हो, बहुत सारा लिख सकते हो कि ये ऑक्सीजन युक्त होता है। ठीक है, शुद्ध होने के साथ साथ क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त होता है। ये भी ऑक्सीजनित होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो बहुत सारा है, अभी लिख सकते हो आप, पर इतना काफी हो गया है ना। तो ये नीला रंग से दिखाया जाता है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा कि इसमें दाब कम होता है। इसमें दाब क्या होता है? कम होता है। उसके बाद यहां पर कर सकते हो कि आप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका कम होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका क्या होता है? कम होता है। हमने आपको यहां पर दिखा दिया। उसके बाद आप लिख सकते हो कि ये अशुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है? अशुद्ध होता है। अशुद्ध रक्त होता है। अब इसको, इसमें भी एक अपवाद है। कौन सा अपवाद? तो आप फुफ्फुस सीरा को छोड़ के, क्योंकि फुफ्फुस सीरा में आपको पता है कि शुद्ध रक्त आता है ना। फुफ्फुस सीरा को छोड़ के, फुफ्फुस सीरा को छोड़ के आप लिख सकते हो कि ये वी ऑक्सीजनित होता है। कैसा होता है? वी ऑक्सीजनित। वी ऑक्सीजनित। वी ऑक्सीजनित का मतलब होता है कि बिना ऑक्सीजन के, और इसमें आप लिख सकते हो कि ये ऑक्सीजनित होता है। कैसा होता है? ऑक्सीजनित। ऑक्सीजनित होता है। देखो ये हमने थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता दिया, लेकिन अब बात आता है कि एक धमनी और सीरा केशिका, ये क्या है सर? आखिर ये क्या है? तो देखो ये दोनों हमारा नस है। सपोज करो आप, पहले हम इसको रख देते हैं। सपोज करो आप कि ये हमारा क्या है? धमनी है। ये क्या है? धमनी। और ये हमारा क्या है? सीरा। देखना ध्यान से। और आपको पता है कि हमारे बॉडी में या जितने मैमिलिया वर्ग होते हैं उसमें 4 चेंबर होता है, और साथ में उनमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि खुला नहीं रहता है। और खुला होने का मतलब क्या है कि अगर ब्लड इसमें ऐसे बह रहा है, तो जब यहाँ नस ऐसे आएगा, ये खुला है, तो पूरे हमारा मांस जो है ना वो ब्लड में डूब जाएगा। अगर जब तक नस नहीं कटेगा ना तो आपको ब्लड देखने के लिए नहीं मिल पाएगा। ठीक है, लेकिन हालांकि इतना नस ही है हमारे शरीर में तो कट ही जाता है। अब देखो, अब बंद है तो धमनी इधर से आया, सॉरी धमनी इसको हम माने थे, तो धमनी इधर से आया, सीरा हमारा इधर से आया। अब ये आएगा ना तो आपस में ऐसे क्या होगा? जुड़ जाएगा। देखना, आप यहाँ पर इमेज भी लगा देते हैं, आप उसको भी देख लो। ठीक है, तो ये जब हमारा जुड़ गया तो देखो ये तो हमारा धमनी है और ये हमारा क्या है? सीरा है। और ये जो आप जुड़े हुए देख रहे हो नस, यह भी एक नस ही है। तो इसी को कहते हैं केशिकाएं। क्या कहते हैं? केशिकाएं। तो आप केशिकाएं के बारे में लिख सकते हो कि धमनी और सीरा को जोड़ने वाली नस को ही क्या कहते हैं, या जोड़ने वाली ही वाहिनी को क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। आप कह सकते हो बिल्कुल। जब संकुचन होता है, जब संकुचन होता है, ऐसे ब्लड जो ये हमारा हार्ट है ये ऐसे संकुचित होता है, तो यहां से हमारा धमनी में फटाक से ना पूरे बॉडी में चला जाता है। तो जब संकुचन होता है तो उसको कहते हैं सिस्टोल। क्या कहता है? क्या कहते हैं? सिस्टोल। आपको पिछले वीडियो में बताए हैं सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल हो गया। अब यहां इसको आप मिटा लो। चलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेना। सिस्टोल। और जब हमारा शिथिलन होता है तो इसको कहते हैं डायस्टोल। क्या कहते हैं? डायस्टोल। ठीक है, और आप ध्यान देना, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर में अंतर होता है। जब सिस्टोलिक प्रेशर आप देख रहे हो तो यहां से संकुचित होगा तो ये पूरा स्पीड में भागता है, ब्लड हमारा क्या होता है? स्पीड में। अब ये जब शिथिलन होगा ऐसे डायस्टोल, तो फैलेगा तब तो ब्लड आएगा ना। तो जो देखिए यही हो जाता है। हमने इतना कुछ इधर पूरा बता दिया है और बाद में देखे तो उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, कैमरा ही बंद हो गया था। पता नहीं क्यों बंद हो गया था। चलिए खैर फिर बताते हैं। अब काफ़ी टाइम लग गया था, चलो कोई बात ना, फिर से हम बताते हैं। फिर से इसको हम मिटाते हैं और आपको बताते हैं। हो जाता है, कई बार हो चुका है हमारे साथ ऐसा। ये तो आधा क्लास तो रिकॉर्ड हो गया ना इतना, और कई बार तो पूरा के पूरा रिकॉर्ड नहीं होता था, और बाद में देखते थे तो पता चला कैमरा ही बंद। सिस्टोल और डायस्टोल है ना, सिस्टोल संकुचन और डायस्टोल क्या हमारा था? शिथिलन। अब इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है ये 120/80 के अनुपात में होता है। कितना होता है? 120/80 के अनुपात।
और इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं? बीपी, है ना, क्या कहते हैं? बीपी। ठीक है, बीपी का अगर पूछे तो सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये हमारा हो जाता है, कितना होता है? 120 बटा में 120 बटा में केवल 80। अगर ये इससे ज़्यादा हो गया, क्या हो गया? सपोज करो कि इससे 130 बढ़ के हो गया और ये हमारा क्या हो गया? 90 हो गया। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कभी, तो इसी को कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या हो गया? हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन में क्या हो जाता है कि बीपी बढ़ जाता है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर ज़्यादा टेंशन बैठे हो, दिमाग को दौड़ा रहे हो बहुत दूर दूर तक, और ये क्या हो गया? टेंशन बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और जो हमारा माइंड का नस है ना वो बड़ा कमज़ोर होता है, ठीक है, तो वो फट जाएगा, और फट जाएगा तो आपका वहाँ पर डेथ तक हो सकता है। तो ऐसा होता है, ये इसमें इसकी रफ्तार क्या होती है ना, बढ़ जाती है। आपको पता है कि 130 की स्पीड किस में चलता है? हमारा धमनी की स्पीड में। इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर मान के चलो कि इससे अगर कम हो गया, कम कहने का मतलब कि 110 बटा में क्या हो गया? हमारा 70 हो गया। अगर ऐसा हो गया तो इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, है ना। हाइपोटेंशन का मतलब होता है कम हो जाना, ठीक है, बीपी का कम हो जाना। ये हाइपरटेंशन है और ये हाइपोटेंशन है, दोनों में क्या फ़र्क है? ठीक है। अब इस बीपी को नापने वाला, जैसे हमारा हार्ट को नापने वाला क्या था? मशीन था ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उसी प्रकार से इस बीपी को नापने वाला यानी ब्लड प्रेशर को नापने वाला भी एक मशीन है। वो क्या है? हमारा स्फाइग्नोमैनोमीटर उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फाइग्नोमैनोमीटर। ये मरकरी का आता है, यानी कि पारा पे आता है, ठीक है। देखो ऐसा होता है कुछ, और यहाँ पर ये इसमें पारा हमारा चढ़ता है, बीच में आप देखोगे तो इस पॉइंट होता है, नीचे पारा हमेशा चमकता रहता है। आप उसको देखोगे ना तो ऐसे दबा दबा के पूरा इसे ऊपर लेके जाता है, ठीक, और फिर छोड़ देता है, और आला लगा के यानी कि स्टेथोस्कोप लगा के सुनता है, और पट्टी टाइप का इस हैंड में बांध देता है, ठीक है। ये mm पे होता है, mmHg, ठीक है, यानी पारा पे होता है, इसी पे इसका नापा जाता है, ठीक। तो ये हमारा क्या? स्फाइग्नोमैनोमीटर। अब इसमें क्या होता है कि जब ये स्टेथोस्कोप लगाता है ना, तो इससे अगर मान के चलो कम हो गया कभी बीपी कि 120 से कम या ज़्यादा और 80 से कम ज़्यादा, तो इसमें क्या होता है ना, आवाज़ ही नहीं आता है, साउंड नहीं आता। इससे उसको पता चल जाता है कि बीपी बढ़ा है या फिर बीपी घटा हुआ है। आप स्फाइग्नोमैनोमीटर अगर नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर आप इमेज से देख सकते हो। लेकिन आजकल क्या है ना कि डिजिटल ज़माना चल रहा है, तो जिस वजह से डिजिटली भी बहुत सारे मशीन आ चुके हैं, जिसे आप केवल ऐसे ही पता कर सकते हो कि बीपी आपका बढ़ा है कि नहीं, एक्चुअल उसमें बता देता है, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ना, इस मशीन से सबको मापने भी नहीं आएगा। उसके लिए डॉक्टर होना या कोई व्यक्ति नर्स वगैरह हो गया या फिर मेडिकल में काम किया होगा तो वही माप सकता है। लेकिन जो डिजिटल है ना वो कोई माप सकता है उससे, और उससे बड़ा आसान होता है। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये सारा कुछ जान लिया। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे पादप में परिवहन, और ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।